एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1. ओके, उसमें एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है 5x minus 3. If x equal to 5 minus 3, we have to check the continuity at x equals to 0, x equals to minus 3 and x equals to 5. At x equals to 0, limit x tends to 0 f x क्या है? x tends to f x कितना है? 5x minus 3. वैल्यूज कितना है? माइनस 3 है. यहाँ पे कोई भी डिस्टेंशन पॉइंट नहीं है. ओके, तो f0 जो है वो कौन सा है? 5 इंटू 0 माइनस 3 तो माइनस 3. तो लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू f0, सो इट इज कंटिन्यूड एज x इक्वल टू 0. x इक्वल टू माइनस 3 में कोई सिमिलर चीज पुट करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 एफ एक्स, तो 5x माइनस 3 दैट विल बी माइनस 80. ये माइनस 3 5 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 80. ये लिमिट x टेंड्स टू minus 3 equals to f minus 3. So continue as x equals to minus 3. Similarly, x equal to 5 may be x tends to 5 f x, that is 22, or f 5 be 22. So it is continuous. Okay, Diksha, is it clear? Diksha, clear है बेटा? Diksha, is it clear or not? दीक्षा, कैन यू हियर मी? एक मिनट, दीक्षा प्रेजेंट करें. हाँ, दीक्षा प्रेजेंट. ऋतिक, क्लियर हो गया? बेटा अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट बताया था. एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5. दैट मीन्स यहाँ पे 3 चीज़ आता है कि x लेस देन 5, एक को मानो कुछ पॉइंट्स होंगे. x इक्वल टू 5 में ये चीज़ होगी, x ग्रेटर देन 5 में ये वाला वैल्यू है. तो यहाँ पे हम कंटिन्यूस प्रूफ कर देंगे, कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे, इसमें कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे, इसमें कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे. ओके, तो तुमने कर लिया बेटा ये वाला क्वेश्चन. तो तुम्हारा जो m लेस देन 5 में एक क्या था बेटा? 5 माइनस m, और एट m लेस देन 5 में कंटिन्यूस होगा. और जब m कर रहे तब क्या होगा? ये दैट इज x इक्वल्स टू 5, m इक्वल्स टू 5, तो कितना आएगा? 0 0 आ जाएगा. और x ग्रेटर देन 5 में दैट इज क्या आ जाएगा? m माइनस 5, m माइनस 5. तो ये कंटिन्यूस, दैट मीन्स सारे पॉइंट में ये कंटिन्यूस है. क्लियर बात? अच्छा, दूसरी बात है जो तुमने क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत सारी चीज़ें दिया गया है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज डिफाइंड एफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा. तो 17 भी तुमने कर लिया है? बहुत बढ़िया. तो लैम्डा continuous at x equal to 0. What about continuity at x equals to 1? ओके, जल्दी से सॉल्व करते हैं. तो इसमें बेटा जो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, एक्स लेस देन लेसर और इक्वल्स टू 3, और बी एक्स प्लस 3 एक्स ग्रेटर देन 3 एट एक्स इक्वल्स टू 3 में कंटिन्यूस के लिए क्या रिलेशन होगा? एन एच इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू होना चाहिए. इसका वैल्यू कितना होगा? एन एक्स में 3 माइनस एक्स प्लस 1 और 3 प्लस बी एक्स प्लस 3, और एक 3 में भी इतना है, तो तीनों बराबर हो गए. इसका तो कोई वैल्यू नहीं है. ए इक्वल टू 2/3 प्लस 3 होगा. अभी इसके बाद और एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 18 इसमें लिखा रहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन इज कंटिन्यूड एट x इक्वल्स टू 0. x इक्वल टू 0 पे क्या होगा? व्हाट अबाउट x इक्वल्स टू 1. सॉल्व करते हैं. तो अभी क्या बेटा एट x इक्वल टू 0 में हम लोग को कंटिन्यू एल एच एल आर एच एल 0 होना चाहिए. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x 0 हो गया. 0 प्लस में 4x प्लस 1 ये 1 हो गया. 0 में 0, ये दोनों बराबर, ये तो बराबर नहीं हो रहा. दैट मीन्स देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा. देयर इज
is no value of number for which at x equals 0 if x is continuous. But what about x equal to 1? At x equals to 1. x इक्वल टू 1 मतलब ये वाला पॉइंट आएगा, एफ एक्स जो है 4x प्लस 1 है, 4x प्लस 1। अभी इस जगह पे एक वन साइड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1, एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, 4x plus 1, that is 4 into 1 plus 1, that is 5. F 1 equals to 4 into 1 plus 1. तो लैम्डा का कोई भी वैल्यूज हो, हमें इधर देखो, अब ये तो कंटिन्यूअस हुआ, therefore at x equals to 1, if x is always continuous for any value of lambda, ठीक है ना। लैम्डा तो कंटिन्यूस हो गया, लैम्डा का वैल्यू 0 रहा, 4 रहा, कुछ भी रहा, वो तो इसके साथ इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो लैम्डा के कोई भी वैल्यूज के लिए ऑलवेज कंटिन्यूअस रहेगा। बात क्लियर? अच्छा लगा? चलिए।